तो क्या आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आप एक स्टॉक को बाय करते हैं और होल्ड करके रखते हैं? कंपनी के रिजल्ट्स भी अच्छे आते रहते हैं, अर्निंग्स और प्रॉफिट भी बढ़ते रहते हैं, मगर वो वाला स्टॉक सिर्फ और सिर्फ खड़ा रहता है। आपको उस स्टॉक में कुछ भी रिटर्न्स नहीं मिलते हैं, आप वेट कर करके थक जाते हैं और उसके बाद आप उस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो से बाहर निकाल देते हैं और फिर आपके उस स्टॉक को बाहर निकालते ही उस स्टॉक में हो जाता है ब्रेकआउट। आपके साथ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्टॉक्स की मूवमेंट का सीक्रेट हमें कोई बताता ही नहीं है। आज मैं आपको इन्वेस्टमेंट साइकोलॉजी की वो चीज बताने वाला हूं जो शायद आपने कभी सुनी ही नहीं होगी। रिटेल इन्वेस्टर्स को लगता है कि स्टॉक कुछ इस तरह से मूव करते हैं। अगर कंपनी के प्रॉफिट्स 20% ग्रो करेंगे तो स्टॉक का प्राइस भी 20% ग्रो करेगा। अगर प्रॉफिट्स 10% ग्रो करेंगे तो स्टॉक का प्राइस भी 10% ग्रो करेगा, क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस तो यही कहता है कि स्टॉक का प्राइस कंपनी के फंडामेंटल्स पर डिपेंड करता है। लेकिन स्टॉक की मूवमेंट में ऐसा नहीं होता है। स्टॉक की मूवमेंट एक्चुअली ऐसी नहीं होती है। स्टॉक का प्राइस कंपनी के फंडामेंटल्स पर डिपेंड करता है लॉन्ग टर्म में, लेकिन शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है। तो चलिए अब समझते हैं कि एक्चुअली में होता क्या है। एक्चुअल में स्टॉक की मूवमेंट कुछ इस तरह से होती है। कंपनी का प्रॉफिट 20%, 10%, 15% चाहे कुछ भी ग्रो करे, लेकिन स्टॉक खड़ा रहता है, कंसोलिडेट करता रहता है और उसके बाद अचानक से आती है एक बहुत बड़ी मूवमेंट और इस मूवमेंट से स्टॉक का प्राइस और कंपनी के फंडामेंटल्स सिंक हो जाते हैं। यानी कि आप जो सोच के बैठे थे कि कंपनी की परफॉर्मेंस बढ़ेगी तो स्टॉक का परफॉर्मेंस भी उसी हिसाब से बढ़ेगा, ऐसा ही होगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में नहीं होगा, सिर्फ लॉन्ग टर्म में होगा। इस गलतफहमी की वजह से ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स को लगता है कि जब कंपनी के अच्छा परफॉर्म करने के बाद भी स्टॉक खड़ा रहता है तो उन्हें ऐसा लगता है कि स्टॉक में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, जिसकी वजह से वो बड़ा मूव आने से पहले ही स्टॉक को सेल कर देते हैं और ऐसे ऐसे मूव्स मिस कर देते हैं जो आपको पूरे साल के रिटर्न सिर्फ एक हफ्ते में ही दे जाएं। इन्वेस्टमेंट साइकोलॉजी का ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि शॉर्ट टर्म में स्टॉक का प्राइस कंपनी के फंडामेंटल्स से मैच करना जरूरी नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म में स्टॉक का प्राइस कंपनी के फंडामेंटल से हमेशा मैच करेगा। प्रॉब्लम ये होती है कि ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म तक स्टॉक में टिकते ही नहीं हैं, इसीलिए वो बड़े वाले मूव्स को मिस कर देते हैं। अब शायद आपका सवाल ये होगा कि स्टॉक इस तरह से मूव क्यों करते हैं, स्टॉक वैसे क्यों नहीं मूव करते जैसा कि हम सोच रहे थे। उसका आंसर बहुत ज्यादा सिंपल है कि बड़े प्लेयर्स, स्मार्ट प्लेयर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, आप चाहे इन्हें किसी भी नाम से बुलाएं, ये बहुत ज्यादा शांति से स्टॉक्स को अक्यूमुलेट करते हैं। उन्हें पता होता है कि अगर एक स्टॉक एक जगह पर खड़ा रहेगा तो रिटेलर्स उसमें इंटरेस्टेड नहीं होंगे, और क्योंकि स्मार्ट प्लेयर्स बड़ी क्वांटिटी में स्टॉक्स को परचेस करते हैं, इसीलिए उन्हें स्टॉक के प्राइस को खड़ा रखना पड़ता है एक जगह पर और वो धीरे धीरे स्टॉक्स को बाय करते हैं। रिटेलर्स होल्ड कर करके थकते जाते हैं और अपने अच्छे वाले स्टॉक स्मार्ट प्लेयर्स को सस्ते में पकड़ा देते हैं। और जब स्टॉक में कंसोलिडेशन पूरा हो जाता है, उसके बाद उस स्टॉक में आता है एक बहुत बड़ा अपमूव और केवल स्मार्ट प्लेयर्स ही पैसा कमाते हैं। तो हमारे लिए इसमें मेन लर्निंग क्या है? हमारे लिए मेन लर्निंग ये है कि अगर एक स्टॉक एक जगह पर खड़ा हुआ है, उसके प्राइस में मूवमेंट नहीं आ रही है, लेकिन कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ते जा रहे हैं, तो आपको उसमें पेशेंस बना के रखनी पड़ेगी। ऐसा लंबे समय तक नहीं हो सकता है कि कंपनी की परफॉर्मेंस तो अच्छी होती जा रही है, प्रॉफिट्स बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन स्टॉक का प्राइस सिर्फ खड़ा ही रहे, क्योंकि स्टॉक किसी तरह की लॉटरी का टिकट नहीं है, वो कंपनी की परफॉर्मेंस का एक इंडिकेटर है। लॉन्ग टर्म में वो कंपनी की परफॉर्मेंस को ही इंडिकेट करेगा। तो ऐसे में आपको उस स्टॉक को पेशेंटली होल्ड करके बैठे रहना होता है, क्योंकि एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब वो आपको पूरे साल भर के रिटर्न सिर्फ 1 से 2 हफ्ते में देके चला जाएगा। ऐसा स्टॉक मार्केट में बहुत बार होता है कि स्टॉक कंसोलिडेट करता रहता है और जब कंसोलिडेशन खत्म होती है तब 10 से 20% का मूव लगातार आपको कई दिनों तक मिलता है। स्टॉक का प्राइस कंपनी के फंडामेंटल से मैच तो कर जाएगा, बस उस तरह से नहीं करेगा जिस तरह से ज्यादातर रिटेलर सोचते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही।
अगर आप हमारी वीडियो की क्विक नोटिफिकेशंस पाना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम और ट्विटर पर ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कीजिए, ज्यादा ही अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे।